पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में गणेश गोंदियाल के लगातार तूफानी दौरे जारी हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार गणेश गोंदियाल जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके स्वागत में किस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुनावी रैली हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में 2027 के लिए अपना आगाज कर दिया है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। गणेश गोंदियाल के नेतृत्व में क्या कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग तरह से अपने पिछले जो साल रहे हैं सत्ता के, उसमें जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाने में लगी हुई है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पहुंच करके कई लोगों को लाभ दिया जा रहा है और इस स्थिति में विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और भी अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तैयारी में जुटे हुए हैं और ये रैली आप देख सकते हैं कांग्रेस की किस प्रकार से ये जोश भरने वाली है। ज़बरदस्त ढंग से गणेश गोंदियाल अपने नवेले अध्यक्ष पद पर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं जनता से जुड़ने की, ये उनकी एक अनूठी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं अलग है और लगातार गणेश गोंदियाल सक्रिय नज़र आ रहे हैं। धुआंधार जो भ्रमण है उनका वो जारी है। देखना होगा किस प्रकार से कोई कांग्रेस की नैया को पार लगा पाते हैं, कहां तक कांग्रेस को पहुंचा पाते हैं, किस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि गणेश गोंदियाल ने अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकने का जो फैसला है वो कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त एक कार्यक्रम है और देखना होगा किस प्रकार से गणेश गोंदियाल का ये सफ़र आगे बढ़ता जाता है, कहां तक पहुंचता है और किस तरह से गणेश गोंदियाल भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बन सकते हैं। देखिए क्या जोश है, किस प्रकार से लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। उनके स्वागत में कांग्रेस के झंडे हैं, जो जय जयकार है, जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं गणेश गोंदियाल के, उन्हें आप देख सकते हैं। बुद्धिजीवी लोग बैठा छन, बहुत से बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग पिछले और दिवाली में बैठा छन, एक मुख खड़ा छन, हमारे माँ बहन छन। एक बात सुना, उत्तर प्रदेश बटी उत्तराखंड राज्य अलग बनना पिछले जो सबसे बड़ मकसद छो वो यू छो कि हमारे टेम्पर माने बात सच है कि उत्तर प्रदेश रहते हुए जो रोजगार का अवसर था वो रोजगार अवसर में हमारे पहाड़ लोग तो पिछले कर दिए जान सकते और हम तो लगे कि हमारा अस्तित्व खत्म था। अगर हमारा ऑन वाल जनरेशन में जब हम तक रोजगार नहीं मिलो तो फिर हमारा अस्तित्व खत्म था। हम अलग राज्य एक मांग जो सन बावन बटी चलनी चाहिए, वो एक मांग पर बहुत जोर देना और सभी लोगों का कुर्बानी का फलस्वरूप, सभी का संघर्ष का फलस्वरूप और शहीदों की कुर्बानी का फलस्वरूप हम तो ये उत्तराखंड राज्य मिले। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भूलो, आप तो मेरी उम्र हो उनकी अपनी बेटी होगी बोल सको तुम आवडताय विक्रम भाई तुम्ही एक डुकर का माणूस सोडू छो, तुम्ही मन मन सोडू छो विक्रम भाई तिलवीर में बिपुडे नहीं होण अच्छा बेगड़ा हो चल लगे अच्छा देखते अब नहीं होण मन पड़या जबरदस्ती ये सरकार तो हम पर ढूंढी करे जबरदस्ती। और ये जीवन सिर्फ क्या अपन समर्पित है। बिल्कुल स्पाइट हंड्रेड श्लोक बोले और वे श्लोक तो एक पंचाणु छो, ना हम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवन, काम ये दुख तप्ता नाम प्राण नाम आर्तनाशम। ये भावना हमेशा रहे। हम सत्ता में रहा तब भी रहे, हम सत्ता में नहीं रहा तब भी रहे। बीजेपी के लोग हमारे भूल होते हैं, हमारे माँ बहन होते हैं बरगला होना चाहिए और होना चाहिए कि कांग्रेस 65 साल में क्या करे। मैं तुमसे एक बात बोलूँ, तुम जब घर ले लिया
तो यह बटी लेकर घर तक जान तक तुम एक चीज ध्यान रखें। अब वही चीज तुम खोजना रहे हैं जो आज से पहले कांग्रेस का टेम्पर नहीं सही और अब बीजेपी टेम्पर होगा, वही चीज जब खोजना रहे तुम। और एक चीज कहते नहीं जानी कि जो कांग्रेस का टेम्पर नहीं सही और अब बीजेपी टेम्पर हो गया तो मैं भी तुम्हारे बोले हम हिसाब से वोट दूं। तब ये चुपड़ा कोर्ट में 90% गांव की सड़क कांग्रेस का टेम्पर आगे चाहिए और जब जय स्थिति में चाहिए तय स्थिति में आज बेटा अपने सड़क जय स्थिति में वही स्थिति में ग्वारी गाड़े सड़क गणेश को जाओ दी छो मरोड़ा जो बड़ी सड़क जानी चाहिए माते ब्यासी रोली रोली वो जखो तक्सा गाँव वो सड़क जखो तक्सा ये सड़क जो मेन सड़क थी एक बड़ी लेके तस्पुर खाल नोटाजी टाइम पड़ गए बिजली भाई नोटाजी टाइम जो है ना वो एक बाद एक साथ चौथान बटी लेके ढोला से लेके चुपड़ा कोट एक साथ सन 2002 बेटी और 2007 तक जब भी विधायक रहा राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन रखता है सभी गांव विद्युतीकरण कर एक गांव एक घर नहीं छूटे। ये जो मोबाइल चा ये कांग्रेस अट्ठे में आगे छो टेलीफोन कांग्रेस अट्ठे में आगे छो टीवी कांग्रेस अट्ठे में आगे छो मोटर गाड़ी कांग्रेस अट्ठे में आगे छे पेंशन कांग्रेस अट्ठे में छे नौकरी कांग्रेस अट्ठे में छे। अब इधर बताया तुम्हें कि ये सरकार में नहीं क्यों होया ये बोला चला कि कांग्रेस 65 साल में कुछ नहीं कर आरी उनपा की बात कर आरी पा की बात क्या करना चाहिए ना जो कांग्रेस अट्ठे में योजना चाहिए ना वो योजनाओं को 9 बदल करना चाहिए और वे फिर प्रधानमंत्री जी फोटो लगा देना चाहिए ना और तब बोलना चाहिए देखो प्रधानमंत्री जी का काम। एक बात बताऊं मैं लोग बोला कि 5 किलो राशन जब मैं चुनाव हार भाई तो एक जांच बैठाया मतलब कि भाई आखिर क्या हुई किस और भी चुनाव दोबारा हार गए एक बार चलो मान कि लोग नाराजगी होना लेकिन दोबारा चुनाव के लिए हार नहीं तो रिपोर्ट ये निकले नाराज नहीं हो तुम जो सच्चाई रिपोर्ट ये निकले कि महिलाओं को वोट कांग्रेस से कम पड़े गणेश को ज्यादा भी कम पड़े वे पिछले जब कारण में पता करे तो कारण नहीं बताया गया कि भाई 5 किलो राशन मिलने था ये वजह से लोग इनको ना चले कि भाई ये ठीक चीज 5 किलो राशन देना मैं इन पूछना चाहना चाहूँ कि कांग्रेस का टेम्पर राशन नहीं मिलते कांग्रेस का टेम्पर राशन मिलते पीडीएस आता है मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सोसाइटी दुकान से जो सोसाइटी बोलता सोसाइटी कंट्रोल दुकान में राशन मिल चाहिए चीनी मिल चाहिए गेहूं मिल चाहिए चावल मिल चाहिए चीनी मिल चाहिए मट्टी चावल मिल छो और वैसे पहले कपड़े भी मिल छो मने से कपड़े बोल था जब हम बच्चे था कोई टाइम पर कपड़े भी मिल छो सवाल ये है कि वो पीडीएस सिस्टम वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काय प्रारंभ करे वो प्रणाली प्रारंभ करे इंदिरा गांधी ला और अब यूं काय सिर्फ यो था कि वो जो 5 किलो चौं पहले 1 रुपया 2 रुपया किलो मिल छवा वो 5 रुपए यूं ना फ्री कर दी मतलब वो 5 किलो 1 रुपये 2 रुपये से फ्री कर दी अब 5 किलो 1 रुपया 2 रुपये से फ्री करना जो परिणाम था एक परिवार में 25 किलो मिनट होगा वो 5 किलो एक परिवार में 25 किलो मिनट हो रहा 30 किलो मिनट हो रहा तो जो कांग्रेस का टेम्पर हो 30 किलो 60 रुपए में 60 रुपए 2 रुपये हिसाब से 60 रुपए हो गए और 60 रुपए के 100 है समझा 2 हो 3 हो 90 रुपए का 100 रुपए का अब उन 90 रुपए 100 रुपए नहीं पड़नी चाहिए फ्री मिनट मारे को लेकिन तुम यूं नहीं जानना चाहिए कि वे 90 रुपया 100 रुपया 50 रुपये फ्री करा बुझ में वो एक सामने तुमसे कभी ज्यादा ढूंढता गिरो भाई चीनी बंद हो गए मिट्टी तेल बंद हो गए वो छोड़ा तुम जय टाइम पर तुम तो राशन आगा 50 रुपये 100 रुपये था वे टाइम पर खानो तेल 100 रुपया छो आज कल खानो तेल पक्सा जाए 200 रुपये 200 रुपये अभी बहुत दिन बैठ दुकान करने को मिड टाइम नहीं सच में 200 रुपये खानो तेल होगा खानो का तेल पर तुम 130 रुपये जा देना चाहिए सिलेंडर कब चल गया आज जब बीजेपी की सरकार से वो दिल्ली की नेता ही नारे महिला नेता उस सिलेंडर लेकर रोड पर बैठा था और 400 सिलेंडर आज 1000-1100 पर पहुंच गए उसमें कति ज्यादा पैसे देना चाहिए कपड़ों की कीमत होगा 1 मिनट कपड़े कब पहुंच गए लगता कब पहुंच गए बच्चों को पढ़ाई लिखाई कब पहुंच गए हर चीज बिजली बिल कब पहुंच गए और जो फिर छोड़ा पानी अभी पिलोड़ बैठ गई अब खामा अच्छा घर घर योजना घर घर जल घर घर नल स्रोत जगह तक स्रोत पट
पानी नहीं होना चाह और डिगे बटी 50 नल लगा ही ना और घर घर जल घर घर नल और माल खोदर मूल खोदर झगड़ा तुम पानी बंद करो तब हमारे पानी आल और वो आगे भी तब बिल और तब अब खामा था कैसे भाई किस सरकार से लोग मीते बोला चिन्ह बताया हमारे क्षेत्र का बता मेरा शुभचिंतक लोग मीते बोल दिन गोजाल जी तुम अच्छा दिन से तुम कांग्रेस में छे तुम बीजेपी में आ जा तुम अच्छा दिन से तुम बीजेपी में अरे भाई कांग्रेस में भी तो खपे आजी ना एक भी खपे आजी अरे दूसरी बात क्या अच्छा अगर यू गणेश गोजाल कर दो लो तो तुम्हारी आवाज का उठाना तुम तो मालूम छे ये सरकार के पाप करेंगे ये सरकार बोले कि हम 2 करोड़ नौकरी दूला प्रतिवर्ष और अगर कति 12 साल में ये 12 साल में 24 करोड़ लोग नौकरी देना चाहिए सरकार लेकिन मैं पूछना चाहूँ हमारे भूले होते हमारे बेटे होते हमारे भाई बनता है कि कति नौकरी मिली तुम्हारे घरों पर 24 करोड़ नौकरी मिलने से देखा पूरे देश में ही तो हुए सकते निश्चित रूप में 10 लाख नौकरी हमारा उत्तराखंड आगा बांट भी होंगे और वे मैं तुम्हारे का तुम्हारे गाँव घर तुम्हारे घर बांट भी नौकरी होंगे लेकिन कति लोग तो नौकरी मिले आज पाप करे पाप का भोगला पाप के करे पे बताऊं तुम नहीं जब कोविड दौर छो जब कोविड बना कोविड और हेल्थ सेंटर बैठ जान छो अगर कहला या रामनगर जान छो कहला बीमार रहे और कोई टैक्सी बुक करके रामनगर जान छो तो परमिशन नहीं मिले याद से परमिशन नहीं मिले 2020 अगर कोविड में परमिशन नहीं मिले स्कूटर निकालने परमिशन नहीं से बैठ जाना खुड़ी स्कूटर निकालने परमिशन नहीं से कानून वटी थल से खुड़ी और वही टाइम पर तुम्हारा मंत्री धन सिंह रावत जी 1100 पद चुपचाप नोएडा में परीक्षा करा के भर दिन मैं पूछना चाहूँ जो धन सिंह रावत जी थे कि वो 1100 पद तुम नोएडा में परीक्षा कराए 2020 में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उत्तराखंड वटी लोग कल गए परीक्षा में भी ये बात बता जाए होगा वही परीक्षा में जबकि स्कूटर निकालने परमिशन नहीं चाहिए कोविड का कारण कोई जाए नहीं सकता घर वो परीक्षा करके अटेंड करेगा घोटाला कदम कदम पर घोटाला हर जगह घोटाला मुख्यमंत्री के लोग प्रशासन मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी वेगा आमचा रोजगार द्या मुख्यमंत्री बोलाशील डेमोग्राफी चेंज मुख्यमंत्री जी बोलाशील मुख्यमंत्री जी तमाम भ्रष्टाचार चरम पर करें तुम्हारा हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा मुख्यमंत्री जी इसी भ्रष्टाचार हो गया मुख्यमंत्री जी बोला ना कि लैंड जिहाद मुख्यमंत्री जी लोग बोला मुख्यमंत्री जी अंकिता भंडारी क्या भैया वे कैसो क्या भैया मुख्यमंत्री जी बाघ भालू लगे ना हमारे घरों तक बोलना ना बहरा प्रदेश भालू बाघ बांदर भेजना ना तुम रोज नहीं सकना चाहिए क्या बोलो मुख्यमंत्री जी बोला ना कि लव जिहाद थूक जिहाद अरण जिहाद अरे भाई गजब होएगा जय बातों को तुम चुना छावा वही काम तो तुम करना नहीं चाहिए और तुम डेमोग्राफी चेंज ये बोलो डेमोग्राफी चेंज समझते हो क्या यो डेमोग्राफी चेंज हो मतलब यो था कि मुसलमान आएगी नहीं और 8 सालों की सत्ता में श्रीनगर आएगी तुम चौकीदार पोज भाई वेरी गुड 8 साल में की का और 12 साल में जो का सत्ता में बैठा है और अगर आएगी ना तभी तो बता दिया कि चौकीदार कोच है पर सवाल यो है कि यो आसान जवाब था जय जवाब पे कुछ ना मतलब हींग लगे ना फिट करी और रंग आवे चौका कि नहीं कि 2 चुनाव इन्हीं के जीत गए ना तो ये वजह से तुम्हारा काम ऊपर ना कोई मकसद इसी होगा कि तुम्हारा काम करना तुम्हारा कुछ बहुत सोचना यो तो ही मालूम था कि बस इनका हिंदू मुसलमान चलावा और तब जो हिंदू मुसलमान चला के चुनाव जीता मेरे भूलो ये गणेश को जाती मैं जानो ये गणेश को जा 6.5 साल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष रहा 6.5 साल और परमेश्वर भगवान बद्री विशाल साक्षी वे केदारनाथ बद्रीनाथ में अध्यक्ष रहते हुए बाल बराबर भी कभी ये नहीं हुए थे कि मीता ये मंदिर में कोई फायदा हो किस्म को की जैसे नहीं मालामाल हो जाऊं मिल अगर प्रभु से प्रार्थना कर वाली मिल अगर भगवान से विनती कर वाली तो वही विनती में भी मांगे कि हे भगवान सब बोलकर कि नहीं कि मीता ही लगदा कि अगर सिर्फ मेरा भाव हो और मी का बगल में देखो कि हीन दिन चाह तो मीता वे खड़का नहीं पचना मीता ही मेरी विश्वास चाह मीता और तो छोड़ा इंसान में आज सुबह नाश्ता करूँ सो आज सुबह खाने को ढूंढ तुम्हें आज सुबह नाश्ता करूँ सुबह नाश्ता करने से पहले कल बैरो मंदिर को ओवरती ऋतु कल बैरो तो डॉक्टर साहब दुकान साहब एक सामने बुढ़ारी सिंधु की तो डॉक्टर साहब भी बताया कि द्वी को तो भी आए साहब योग मर गया
और वो एक दुई बच्चे भी मर गए और दुई बच्चा था और दूसरे कुत्ता भी आई छो वो जो दूसरे कुत्ता भी आई छो वो दूसरे कुत्ता ला वो जो मरेगा कुत्ता वही का दुई बच्चा जो बच्चा था वो अपने अपने बच्चों तक ठीक है और वो पानी सुना तुम अभी जब उम्र को तो ऊपर रोटी भी होता है बिस्किट उस्किट तो पहचान का मिलता है उम्मीद है कटागा मेरी दुकान में ढेके बिस्किट ही मिलते हैं और मैं घर पर आऊँ मैं लड़कों तो एक नाश्ता लगा जल्दी मिल जान सकते हैं मीटिंग से मैं नाश्ता करूँ बैठू तो वो आएगा तो मिल पहला पर नाश्ता बैठी पहले दिन मतलब एक प्लेट मंगाया कागजे की और पहले दिन मतलब बात क्या है कि भाई हम लोग इंसान था हम अगर इतना अपुकुणी करो ला और दूसरे परेशान रहो आज मैं फेसबुक में देखो छो कि कई व्यक्ति लिखे था साहब जो साल गांव चुन रहा था वो एक फेसबुक में लिखे था कि कई मुझे पेशेंट थे मंत्री जी बुलाया और बाद में मेरी रीस क्या चीज सब क्या यहाँ को नेतृत्व कर दे लोग यहाँ को नेता बढ़ दे लोग हम जो चाहे जन भगवान सूर्य भगवान काठमा होगा और सब ऊपर घाम होगा हम 10 साल विधायक रहा और वो हिसाब से रहा हम बीजेपी कांग्रेस ने देखे जो कुछ है उनसे मैं करे मैं पूछना चाहूँ छू आज जो गणेश को ओबीसी करे वे ओबीसी पहले क्या बीजेपी का लोग नहीं उठाना चाहिए क्या बीजेपी का लोगों का बाल बच्चा वे ओबीसी पहले नहीं उठाना चाहिए मी तो खुशी चा मी दुख नहीं चा नहीं खुशी की बात है लेकिन भाई उकाल काट के सरवट न कर उकाल काट के सरवट नहीं होना चाहिए जे आज मला साथ देना जे आज मला अगने बढ़ाने की कोशिश करे ये उम्मीद कर दो कि वह दिन तभी आप लोग आशीर्वाद दे रहे मिताएं कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास साथ मिलते पहले बोले कि बेटा बहुत बड़ा विश्वास साथ में ये काम की और मीमो भगवान से सब पूरी ताकत चा मीमो इतनी बड़ी पहुंच चा एक से धुरंधर से ना विश्वास लोगों विश्वास चा लेकिन वह बाद भी मीमो एक चीज कमी चा और वो कमी आचा कि मेरे जो समय पहले पूरी तरह तुम घुड़ जाओ कि भागवत में चल जा कि पुस्तकों में चल जा कि पूजा में चल जा कि पारण पूजा में भी चल जा पारण पूजा में भी चल जान सुनी लोग वो चाह हमारे पारण पूजा चाहे ये भी चल जान सुन तो जो पूरा समय तुम घुड़ जाओ वही समय के अब 7 बांट वही टाइम में अब 7 बांट के लिए कि ये पूरा प्रदेश में 70 विधानसभा है ना और उन 70 विधानसभा में मिलता है अध्यक्ष ग्रुप पर टाइम देना पड़ो ये वजह से ही मैं आप सब लोग से निवेदन कर दूं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से गणेश को जाल समझाओ हमारे भाई जति ये खड़ा चिन्ह जति पिछले बैठा चिन्ह जति मंच पर चिन्ह जति ये भूले धीरे हमारे बेटे जितना ये बैठी चिन्ह सब अपने गणेश को जाल समझाएं और गणेश को जाल चुनाव से पहले भी चुनाव से बाद भी मैं आपसे दो चीजों में फर्क महसूस कराना चाहूँ चुनाव से पहले फर्ज था गणेश को जाल समझ का फर्ज पूर्ण करें और चुनाव से बाद अधिकार था जो अधिकार गणेश को जाल सत्ता में बोलो वो अधिकार तुम्हारे विचार कि गणेश को जाल जिन जगह पहुंचो वो तुम्हारे ताकत आधार पर गणेश को जाल पहुंचो इनसा कि भाई अमर सिंह जी एक चीज बोलना चाह सच में मैं तो आपने इन समझो दो पदम सिंह जी मैं ये कोखण पैदा हुई सो मैं इन समझो दो कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी ये कोखण जो सपना देख था उस बिना अधूरा अच्छी ना मेरे वो सपनों तक पूर्ण करना और बीता इंदा कि परमेश्वर ने बीता वाहन पैदा कर मैं कर सोचो दो अपन भाई अमर सिंह जी बोले कि मैं 25 साल पहले बॉम्बे बैठो मैं कब क्या बापड़ बार में सोचो छो कि मैं तक क्या रोल बोली भी तो अच्छी जिंदगी त्याग गई और दर दर वहां क्या रोल बोली लेकिन वो रोल ये लगे कि परमात्मा था ये मंजूर था कि तेरे काम कर जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाल अगर छोड़ेगा वो काम तेरे पूर्ण करना और रोल क्या वो मैं पूर्ण कर तो तुम दूर दूर जाना और मेरे भी बहुत दूर जाना मेरे भाइयों मेरे भाई बंधु अभी बीच में 2 मिनट और लो 2 मिनट और लो अभी सरकार वाले एक बहुत बड़ा काम करे और वो काम ही करे कि मनरेगा 9 बदले मनरेगा 9 महात्मा गांधी के 9 से छोड़ और वो अब 9 बोला राम जी के 9 से करे हम तो आपत्ति की बात एक चाहे कि भाई राम जी का 9 से जब मनरेगा में महात्मा गांधी 9 से बहुत भल होया उन्हें और को भल राम जी के 9 से भी हो जाओ और कोई और बड़ी योजना कोई और कल्याणकारी योजना राम जी के 9 से अगर चालू कर जानते क्या पूछो पर कांग्रेस और टाइम योजना होता ही 9 बदल गई और तब 9 बदल गई इन समझने का बहुत बड़ा काम करे ले तो ये अच्छी बात तो नहीं चाहिए और दूसरी बात यह चाहे कि ये आप तो याद दिला दो मैं बहुत से पढ़े लिखे लोग आजकल हमारे खुली भी सब जानते व्हाट्सएप चलाते फेसबुक चलाते इंस्टाग्राम चलाते जब सरकार बनी से मोदी जी की तो मोदी जी बोले
कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता का स्मारक मनरेगा योजना है। बोलो, सबसे बड़ी विफलता का स्मारक मनरेगा योजना है। अब जो सबसे बड़ी विफलता योजना चाहिए तो राम जी को करके दे दिन भाई। जब तुम एक तरफ होना चाहे सबसे बड़ी विफलता योजना चाहे तो तब तो भगवान राम ने जानो तो फिर समझ में नहीं आता किसमें धार्मिक लोग छी बद्रीनाथ में। मैं आप धार्मिक बात करना चाहूँ, मैं बद्रीनाथ में देख रहा हूँ और तब तक तो सुन ये थोड़ी वे चोरी नहीं वे और मैं ऊपर देख छोटू इनार लोग देख बने करते सुन गए बोले ये ढाडू भी रहा भीतर दूध पे जाना चाहिए ना तेल ना के जो ऊपर ताव देखा पड़ा जय श्री राम जी किसमें ढाडू बिराव बन गया यूं ढाडू बिराव मुझसे सावधान हो जाए अगर वोट चाहना चाहेंगे तो मैं बहुत अधिक न कहते हुए आप सब लोग तय एक बार मीमोयो सरकार को कि उपनाला कर्मचारी होते हैं हम नियमित करूंगा। आज तक सबका सब कर्मचारी नियमित होगी क्या? मतलब तमाम चीजें जो उच्चारण करे ना वो उच्चारण कभी पूजा नहीं करे। ये वजह से गणेश गोदियाल वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी के साक्षी मान गए आज थाली सैंडविच की घोषणा करना चाहे कि आप लोग आशीर्वाद से आप जब सरकार हमारी सरकार बने ना तो गणेश गोदियाल को संकल्प से कि आगे साल रक्षाबंधन टाइम पर वचन आपने दूरो कि तुम जय अपने भाई थे जय अपने नौन थे एक बैंड थे एक अधिकार एक बैंड थे एक नौकरी अधिकार दो ना कि जो बैंड अपने नौन थे अपने भाई थे कहीं भी बेरोजगार थे एक तो नौकरी पहुंचाने वो सरकार को एक वचन कर पूर्ण कर ली। मैं आपको तक पहुंचाना चाहूँ बहुत अधिक न बोलते हुए आपको बिल्कुल दूर जाना और बिल्कुल बहुत आगे तक जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्साहवर्धक ये कार्यक्रम के वास्ते आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय उत्तराखंड। एक बार जोर से बोले गणेश गोदियाल।